मुँह पे हाथ रख के इसको खींच के अंदर ले गया, बदतमीज़ी की है, कपड़े उतारे उन्होंने, उसके साथ बदतमीज़ी भी की है करके फिर इसको नीचे खुद छोड़ के गए हैं। 1 घंटे के बाद बच्ची घर वापस आई है। इसकी हालत तशवीशनाक थी। उन्होंने मारा भी था, उन्होंने गला भी दबाया, उन्होंने यहाँ पे नेल भी मारे थे, उन्होंने डराया भी था अगर आपने किसी को बताया आपको और आपके माँ बाप को मार देंगे। पुलिस आई? हाँ जी, पुलिस भी आई। उसने कोऑपरेट अच्छा किया? नहीं आती तो उन्होंने बच्ची को उठाया और कहा कि बेटा आपने कॉल करके और आप बड़े आराम से सो रहे हो, लेकिन बच्ची उस वक्त कदर बीमार थी और बदतमीज़ी से उठाया, बदतमीज़ी से बात करने लगे। सवाल करने का भी कोई तरीका होता है, अंदाज़ होता है, लेकिन उन्होंने इस तरह बात की, कैसे उठाया बेटा, कैसे लेकर गए, कैसे कपड़े उतारे, कैसे पकड़ा उन्होंने, कैसे किया, सारी बातें उन्होंने घटिया हमारे सामने की हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे मियां हसन इश्तियाक कहते हैं और आप देख रहे हैं न्यूज़ काउंटर। ये छोटी सी नन्ही कली मेरे साथ बैठे देख रहे हैं, ये तीसरे पोर्शन पे अपनी दादी जान को मिलने जाती है और रास्ते में दूसरे पोर्शन में 2 पठान इसे बाजू से खींचकर कमरे में ले जाते हैं और कमरे में जाकर इससे ज़्यादती करते हैं, दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। अब वो बेचारी बच्ची है, वो खुलकर बात भी नहीं बता सकती थी। 8 दिन बाद माँ को बताया, अब सारी हकीकत जो है वो बात करते हैं, फिर ही पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है? सबा मुश्ताक। सबा। सबा कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटे? 2 क्लास में। 2 क्लास में पढ़ती हो। अच्छा मुझे बताओ, आप किधर जा रही थी? दादों की तरफ। ऊपर दादो कहाँ रहती हैं? ऊपर। कितने पोर्शन पे? 3rd पोर्शन पे रहती हैं? तीसरे पे। अच्छा मुझे बताओ, क्या मामला हुआ आपके साथ? मैं स्कूल से घर वापस आई और दादों की तरफ जा रही थी तो वो पठान अपने कमरे में ले गए। कौन से पठान बेटे? कहाँ रहते थे पठान? ऊपर। ऊपर, आपके ऊपर वाले पोर्शन में? जी। अच्छा फिर? तो उन्होंने बदतमीजी की। क्या कहा? खींचा आपको, मारा? बताओ ना बेटा, खुल के बात। उन्होंने मारा भी था, उन्होंने गला भी दबाया, उन्होंने यहाँ पे नेल भी मारे थे। दिखाओ इधर। फिर? उन्होंने डराया भी था अगर आपने किसी को बताया आपको और आपके माँ बाप को मार देंगे। अच्छा, किस तरह अंदर, किस तरह लेकर गए थे? जब अंदर लेकर जा रहे थे आपने शोर नहीं डाला था? उन्होंने मुँह के ऊपर हाथ रख लिया था। कितने लोग थे बेटे? 2। दो लोग थे। आपने पुलिस को सारी बात बताई जो हुआ था अंदर? अब बच्ची है जी, मेरी तो गैरत गवारा नहीं कर रही इससे उस तरह के सवाल करने को। इसकी माँ की जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। किधर जा रही थी ये? दादों की तरफ। दादू कहाँ रहती हैं? 3री मंजिल पे। क्या मामला हुआ? बच्ची को वो खींच के लेके गए, दादों की तरफ तो उन्होंने जाने का मौका ही नहीं दिया, तो उन्होंने खींचा और खींच के अंदर ले गए हैं। मुँह पे हाथ रख के इसको खींच के अंदर ले गया, बदतमीज़ी की है, कपड़े उतारे उन्होंने, उसके साथ बदतमीज़ी भी की है करके फिर इसको नीचे खुद छोड़ के गए हैं। 1 घंटे के बाद बच्ची घर वापस आई है। इसकी हालत तशवीशनाक थी। हमने इसकी हालत देखी है, पहले तो हमें यही लग रहा था कि बच्ची गिरी होगी, लेकिन जब हमने इसको गौर से देखा, इसको नोट किया, हमने इसके कपड़े वगैरह उतार के चेक किए, सब पता चल गया कि इसके साथ किसी ने गलत किया। लेकिन बच्ची पहले दिन से डर गई थी और बता नहीं रही थी क्योंकि इसकी बोलती बंद हो गई थी। अच्छा, बच्ची की हालत काफ़ी ख़राब, यानी कि बोलने से भी जो है वो चली गई थी, बोला नहीं जा रहा था बच्ची से? बोला भी नहीं चाह रहा था और चला भी नहीं जा रहा था, तो ये मज़ीद बीमार हो गई थी। फिर जैसे ही 8 रोज़ के बाद हमें सारा मामला इसने खुल के बताया, हमें पता चला तो हमने फ़ौरन ही जो है कहा। बाजी 8 रोज़ बाद किस तरह पता चला? आपने पहले पूछा नहीं इससे? क्योंकि इतना बड़ा मामला हो जाए तो बड़ी मुश्किल वाली बात बन जाती है। हम इसे बात करते रहे थे, लेकिन ये पहले तो डरी हुई थी, बता नहीं रही थी। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इसकी बोलती बिल्कुल ही बंद हो गई थी, ये बोल ही नहीं पा रही थी। तो जिस रात इसके साथ ऐसे लग रहा था, सोई हुई है, तो इसको ऐसा लग रहा था जैसे ना इसके साथ आदमी आके बुरा भला करें। इसके मुंह बंद था, हाथ रखा हुआ जैसे, तो करके चीखें मार रही थी, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। तब सब पता चल गया था किसी के साथ ना किसी दरिंदों ने दरिंदगी की है। फिर इसने अपनी बहन को जब बताया, सारा मामला खुल के सारी बात सामने आई है, तो मैंने फ़ौरन ही जो है ना 15 पे कॉल कर दी थी। अच्छा, फिर पुलिस आई? हाँ जी, पुलिस भी आई। उसने कोऑपरेट अच्छा किया? नहीं आती तो उन्होंने बच्ची को उठाया और कहा कि बेटा आपने कॉल करके और आप बड़े आराम से सो रहे हो, लेकिन बच्ची उस वक्त कदर बीमार थी और बदतमीज़ी से उठाया, बदतमीज़ी से बात करने लगे। सवाल करने का भी कोई तरीका होता है, अंदाज़ होता है, लेकिन उन्होंने इस तरह बात की, कैसे उठाया बेटा, कैसे लेकर गए, कैसे कपड़े उतारे, कैसे पकड़ा उन्होंने, कैसे किया, सारी बातें उन्होंने घटिया हमारे सामने की हैं। फिर बच्ची को ऊपर लेके गए। बच्ची तो पहले ऊपर से डर रही थी, कह रही थी कि उनको ना पठानों को मेरे पास ना आने देना, वो मुझे मार देंगे। उसको ऊपर लेके गए हैं, बच्ची उनको देख के डर रही थी। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनको पकड़ा एक आदमी को। बच्ची ने जब उसको लेके नीचे आया तो उसने SHO से कॉल किया, बात करवाई है,
तो किसने बात पठानों ने? हाँ जी, पठानों ने बात करवाई। फिर वो पुलिस वाला उनको आराम से लेके गए, इनके पापा को और बच्ची को बड़ी बदतमीजी से गाड़ी में बिठा के लेके गए, जैसे मुजरिम वो नहीं ये थे। अच्छा, यानी कि मुजरिम वो थे लेकिन आपकी बेटी और आपके शोहर को जो है वो इस तरह ट्रीट कर रहे थे जिस तरह ये लोग मुलजिम हैं। हाँ जी, क्योंकि उनके वो ताल्लुक वाले थे, वो जाते रास्ते में उन्होंने कह दिया था आप लोग ना अपनी बेटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं हुआ, आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हो। हमने कहा हमने कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, हमने इल्ज़ाम लगाना होता तो पहले भी तो वो ये रहते थे, हम तो जानते ही नहीं हैं उनको, पहली बार हमने देखा है, 1.5 साल से रह रहे हैं। लेकिन जब ये वाक़या हुआ है 8 रोज़ पहले की बात है, बच्ची डरी हुई थी, बच्ची स्कूल नहीं जा रही है, बच्ची खेल नहीं रही है, बच्ची कुछ खा पी नहीं रही है, बच्ची इस कदर मज़ीद बीमार हो गया, मेडिसिन ला रहे हैं। और बच्ची 8 रोज़ के बाद जैसे उसका डर कम हुआ है, वो उसको जैसे उसने बात किया, हमने उसी वक्त आपके पे से कॉल कर दिए तो कह रहे हैं कि नहीं आप इल्ज़ाम लगा रहे हो उन पे, वो ऐसे हैं ही नहीं है। वो पहले दिन से ही उन्होंने जो है हम पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। बाजी क्या अपील करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मेरे तो आज प्रोग्राम में अल्फाज ख़त्म हो गए हैं कि इतना उन्हें रहम नहीं आया। छोटी सी बच्ची है, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्ची सही सलामत नीचे आ गई। फिर हो माँ है ना, खुल के अल्फाज तो नहीं बोल सकती, दरिंदगी तो उन बेगैरतों ने कर ली, लेकिन बच्ची आई, बच्ची 8 दिन बहुत बीमार रही, चलने फिरने से कासिर रही। अब माँ है वो किस तरह सारे अल्फाज खुल के बोले। अब क्या कहना चाहेंगी, आहार पर क्या अपील करना चाहेंगी? हमारी नवाज़ वज़ीर आला पंजाब से यही गुजारिश है कि आप भी बेटियों वाली, हम भी बेटियों वाली हैं। बात एक बेटी की नहीं, कौम की बेटियों की। अगर आप हमारी बेटी को इंसाफ देंगे तो हमें लगेगा हमें आपने पूरी कौम की बेटियों को दिलवाया है। क्योंकि अगर आज हम केस वापस ले लेते हैं, जिस तरह वो हमें धमकियाँ दे रहे हैं या डरा रहे हैं या हमें मजबूर कर रहे हैं, अगर हम केस वापस लेते हैं तो वो किसी और की बेटी की ज़िंदगी का नहीं ख़राब कर देंगे। क्योंकि उन्होंने पहले भी 2 बार किसी मासूम बच्चे को नहीं छोड़ा, ये तीसरी बार वाक़या हुआ है। पहले उन्होंने जिनके साथ किया था वो मासूम बच्चियाँ थी, तो अब ये तीसरी बार हमारी बेटी के साथ किया उन्होंने। अगर उन्होंने एक्शन लिया होता तो आज हमारी बेटी सेफ़ होती। अगर आज हम आवाज़ उठाएंगे तो किसी और की बेटी भी महफूज रहेगी। चलो जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके साथ इंसाफ हो। अपने मेज़बान मियां हसन इश्तियाक को दीजिए इजाज़त।